अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। थंबनेल से आपने अंदाज़ा कर लिया होगा कि आज मैं बहुत ही सिंपल एंड इजी ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ आपसे शेयर करूँगी, जिसमें कोई भी आपकी मनी नहीं लगेगी, क्योंकि मैं वही टिप्स हैक्स शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ और जिन पे मेरा रिलाय होता है। सो करते हैं आपसे चंद ऐसे आइडियाज़ डिस्कस। मेरे पास थे ये प्लास्टिक के कंटेनर्स जो कि काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हो रहे थे, क्योंकि मैं प्लास्टिक बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, स्पेशली खाने पीने की चीज़ों में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। कुछ चीज़ें असेंबल करने के लिए या वैसे ही एज ऑर्गेनाइज़र्स या हैक्स में यूज़ कर लूँ तो ठीक है। तो ये मैंने लिए थे, लेकिन यूज़ नहीं हो रहे थे। सोचा इनको मैं कहाँ ऐसे पर्पस के लिए यूज़ करूँ जो बहुत ही फ़ायदेमंद हो मेरे लिए भी। सो इनको मैं अंडे रखने के लिए यूज़ करूँगी, वो भी फ्रिज के डोर में, क्योंकि मेरा है हायर का मीडियम साइज़ फ्रिज, उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा कम है। बड़ी फैमिली हो जाए तो वैसी भी स्पेस बहुत कम हो जाती है। पहले इतनी सोच नहीं थी, लेकिन जब अकल आई तो फ्रिज तो खैर परचेज़ कर चुके थे। सो इन बॉक्सेस को मैं अपने फ्रिज के डोर में रखूँगी, अभी आपको बताती भी हूँ कैसे। और हायर का मैं आपको ऑर्गेनाइज़र भी बताऊँगी कि इनके ये ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल भी सफिशेंट नहीं है। इसमें जस्ट 8 एग्स आ जाते हैं, और फिर ऊपर भी आप नहीं रख सकते या साइड पे भी नहीं रख सकते, तो बहुत उलझन होती थी मुझे। और फ्रिज में इतनी भी स्पेस नहीं होती कि एक अलग सा बॉक्स आप अंडों का रख लें। सो यहाँ पे मैं इन बॉक्सेस को एडजस्ट करूँगी ताकि मेरे पास अच्छी खासी जगह बन जाए। और उन 2 ऑर्गेनाइज़र्स को मैंने हटा दिया था। यहाँ 3 बॉक्सेस मेरे पास आ गए थे जिसमें अच्छे खासे एग्स आराम से आ जाते हैं। सो ये मेरा था मनी सेविंग आइडिया नंबर 1। आइडिया नंबर 2, हम जब भी कुकर्स यूज़ करते हैं इनके वेट्स का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। अक्सर उजलत में हम इनको या तो यूं ही स्लैब पे छोड़ देते हैं, या चूल्हे के ऊपर चूल्हे की साइड पे रख देते हैं, और फिर जब हमें चाहिए होते हैं तो ऑब्वियसली हमें फिर वो नहीं मिलते टाइम पे, या अक्सर विंडोज़ में रख दिए और हम भूल गए। मैं 2 दफ़ा इनको घुमा चुकी हूँ, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती। अब मैं इनको भी आराम से एक छोटे से बॉक्स में असेंबल करके रखती हूँ। ये छोटी सी डिबिया है। ये डिबिया मुझे कहाँ से मिली? ये मेरे बच्चों के लंच बॉक्स में फ्री मुझे मिली है, और बड़ी मज़े की इसकी प्लास्टिक है। अच्छे से टाइट हो जाता है इसका लिड। तो इसमें अब मैं यही रखती हूँ। अपने तमाम प्रेशर कुकर्स के वेट्स रख देती हूँ, अपने फ्रिज एंड फ्रीज़र की जो कीज़ हैं वो भी रख देती हूँ, साथ में उनके स्टॉपर्स भी हैं। तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती। दोबारा जब भी मैं कुकिंग करती हूँ मुझे पता है इसी बॉक्स में मेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं। किचन जितना नीट हो, क्लीन हो, उतना ही अच्छा लगता है, और नई नई चीज़ें लेके आना तो मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। मुझे जब भी कोई अच्छा आइटम मिलता है किचन के लिए मैं ज़रूर लेके आती हूँ। ये छोटा सा एक न्यू बॉक्स में लाई थी और मुझे पैनकेक्स के लिहाज से बहुत अच्छा लगा था। इसी तरह ये सॉल्ट एंड पेपर की बॉटल्स भी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके साथ साथ अगर हम डिफरेंट हैक्स यूज़ करें और ऑर्गेनाइज़र्स खुद से यूज़ करें तो भी बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। एक बास्केट मेरे पास पड़ी हुई थी, ये भी नहीं थी यूज़ में, क्योंकि मेरी नेचर है कि मैं जितनी नई चीज़ें होती हैं वो मुझे इन्हेंस कर रही होती हैं और मैं लाती रहती हूँ। तो ये पुरानी चीज़ें बेचारी एक तरफ होती जाती हैं। तो इसको भी मैंने हटाया नहीं, बहुत अच्छे पर्पस के लिए इसको भी यूज़ किया। इन लिड्स से हम सब बड़े परेशान रहते हैं, क्योंकि ये लिड्स इनके बॉक्सेस यूज़ होते हैं, लिड्स यूं ही रह जाती हैं और इन सब की शेप फिर अलग होती है। कोई स्क्वायर है, कोई सर्कल है, कोई कैसी है। तो इन सब को ड्रॉर में रखने से भी बहुत ज़्यादा मैस मच जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बास्केट को मैं एज अ ऑर्गेनाइज़र, लिड ऑर्गेनाइज़र क्यों ना यूज़ करूं। सो इसमें सारी लिड्स मैं आराम से अरेंज करके रख देती हूँ, और जो भी मुझे चाहिए होती है मैं उसको आराम से बास्केट में से ले लेती हूँ। आइडिया नंबर आई थिंक 4 है। कुकीज़ सबके घर में बनती हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इवन कि बिस्किट्स भी मेरे बच्चे राउंड शेप में नहीं, डिफरेंट शेप्स में कटे हुए खाते हैं। तो बहुत सारे मेरे पास ये कटर्स थे, और मेरी केयरलेसनेस की वजह से ये कहीं मिसप्लेस हो गए हैं, गुम गए हैं। सो अब इनको भी मैं असेंबल करके रखती हूँ अपने इस प्यारे से ग्लास में। ये मेरा स्मूदी का ग्लास था, थोड़ा सा क्रैक हो गया था, तो मेरा दिल नहीं किया इसको भी हटाने का। सोचा क्यों ना मैं इसको बहुत ही अच्छे पर्पस के लिए यूज़ कर लूँ। तो ये तमाम कटर्स बस इसमें रख लेती हूँ इस्तेमाल करके, वॉश करने के बाद। और इसकी भी कैप एयर टाइट है, और ये भी आराम से कैबिनेट में एक साइड पे पड़ा रहता है। सो आई थिंक मेरे ये छोटे छोटे मनी सेविंग आइडियाज़ आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे। अच्छा, ये बॉक्सेस तो सबके घर में आते हैं और अक्सर तो समझ नहीं आती इनका क्या करें।
मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। जो भी बॉक्स आता है वो उसकी कटिंग करने बैठ जाते हैं। यहाँ बड़ी मुश्किल से मैंने ये बॉक्स उनसे बचाया है, क्योंकि सिलिकॉन लिड्स में लाई थी तो इनका ना कोई बैग है, ना ही ये कहीं शॉपर में रखना मुझे अच्छी लग रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बॉक्स में मैं ये सिलिकॉन लिड्स रख दूँ, ताकि ये डस्ट वगैरह से भी साफ़ रहें और जो भी इसका मुझे साइज़ चाहिए हो मैं आराम से यहाँ से निकाल लूँ। यहाँ मैं इंशाल्लाह कोई टेप शेप लगा के ठीक कर लूँगी, क्योंकि माहद कटिंग्स करने बैठ जाते हैं तमाम बॉक्सेस की। और इस बॉक्स को मैं रख दूँगी यहाँ अपने एक और ऑर्गेनाइज़र में, जिसमें मेरी छोटी स्मॉल साइज़ मसाला जार्स पड़े हुए होते हैं। अब है जी बारी आइडिया नंबर 6 की। आइडिया नंबर 6 है कि ये बॉक्स भी मेरे पास घर में था, पहले से अवेलेबल था, लेकिन इसका भी इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो रहा था। बहुत अच्छी इसकी प्लास्टिक है, अच्छा खासा डेप्थ में है और लॉक भी इसका बहुत अच्छा है। तो सोचा बेकिंग तो हर वीक हमारी होती रहती है और ये मेजरिंग कप्स बहुत यूज़ में आते हैं, तो इनको इकट्ठा करके रखना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर इनके जो मेजरिंग स्पून्स होते हैं वो कहीं मिसप्लेस हो जाते हैं। तो ये बॉक्स अब मैं इसी पर्पस के लिए यूज़ करती हूँ कि बेकिंग की इन मेजरिंग कप्स को नीट क्लीन किया और आराम से इस बॉक्स में मैंने रख दिए। सो ये भी मेरा बिल्कुल मनी सेविंग एक आइडिया था। ये बॉक्सेस मेरे बच्चों को मिले थे उनकी कज़न की बर्थडे में, उनके पेरेंट्स ने बनाए थे। बहुत प्यारे बच्चों के लिए गुडी बैग जैसे होते हैं वैसे प्यारा सा उन्होंने एक गिफ्ट बॉक्स बनाया हुआ था। तो बहुत प्यारा मुझे ये बॉक्स लगा, इसका कलर कॉम्बिनेशन, इसका ऊपर का प्रिंट बहुत मुझे अच्छा लगा। तो इसको मैंने बड़े प्यारे पर्पस के लिए यूज़ किया है। मेरे बच्चे, मैंने बताया ना, बहुत ही क्रिएटिव बच्चे हैं। पेपर से, पेंट से, प्ले डो, कुछ भी उनको मिल जाए तो बड़ी प्यारी क्रिएशंस करते रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका ये काम देखना, और सबसे बड़ी बात उनकी इन चीज़ों को संभाल के रखना। मैंने उनकी बचपन की भी पेंटिंग्स आज तक संभाल के रखी हुई हैं, एक भी पेंटिंग ड्राइंग इधर उधर नहीं की। तो ये प्ले डो से बड़ी प्यारी शेप्स इन्होंने लास्ट टाइम बनाई थी अपने कज़न्स के साथ, तो इस प्यारे से बॉक्स में रखने का मेरा बहुत दिल किया और यूँ मेरे बच्चों की ये चीज़ें इसमें असेंबल हो गई। ये थे जी पेंसिल ऑर्गेनाइज़र्स, पेंसिल होल्डर समझ लें। बच्चों ने ख़ुद बनाए हैं अपनी अपनी टेबल्स पे रखने के लिए। और ये जो किचन नैपकिन हम लेके आते हैं, जो बड़ा वाला रोल होता है टिश्यूज़ का, उसके रोल से इन्होंने, उसके ये जो बीच में टिश्यू ख़त्म हो जाता है, रोल रह जाता है, उससे महादिशाल ने ख़ुद कटिंग करके एंड गिफ्ट पेपर लगा के इसको बनाया है। बहुत खूबसूरत दोनों ने मिल के बनाया है। तो अपनी टेबल्स पे इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ होता है उन्होंने। तो बहुत अच्छा लगा मुझे उनका ये आइडिया। ये भी बहुत ही प्यारी एक टिप है, यानी कि हम इन रोल्स को वेस्ट नहीं कर सकते, उनसे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अच्छा, जिनके घर में पाउचेस आते हैं मेरी तरह, और इस ब्रांड को रहने दें, नेवर बाय दिस ब्रांड मैं ये कहूँगी। आप लोग समझ गए होंगे। तो ये तो मैं ले आई थी, पहले समझ नहीं थी, लेकिन अब मैं नहीं यूज़ करती इस ऑयल को। अच्छा, ये इनका जो कार्टन है काफ़ी मज़बूत होता है ये, तो इसको मैं यूज़ करूँगी अपनी एक बेटी की बुक्स के लिए, जो डेली वो यूज़ करती है और अक्सर टेबल पे ऑर्गेनाइज़ नहीं करती, छोड़ के चली जाती है। तो ये मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ करके उसकी बुक्स, हैवी बुक्स में अंदर रख दूँगी और लाइट वाली ऊपर, और उसकी कबर्ड में रख दूँगी आराम से, ताकि जो डेली यूज़ की हैं वो आराम से इनको यूज़ कर सकें। तो ये थे जी मेरे सिंपल एंड इजी हैक्स। आई थिंक आपको अच्छे लगे होंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे ये सिंपल आइडियाज़ आपको कैसे लगे। लेती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।